प्रिय विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र कुमार खिच्चर आप सभी का जीके बाय जितेंद्र खिच्चर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम राजनीति विज्ञान में अपने टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राष्ट्रपति टॉपिक है वो राजस्थान नहीं बल्कि सभी स्टेट की जो परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनमें एक प्रमुख टॉपिक के रूप में आता है। राजस्थान की चाहे रीट की भर्ती हो, चाहे परीक्षा, चाहे राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, वनपाल हो, टीचर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवारी हो, पीटीआई हो, इन सभी में क्या ये टॉपिक है वो लगता है। तो आज हम रीट परीक्षा भर्ती के बारे में राष्ट्रपति जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का जो वर्णन है, जो इसके बारे में जो व्याख्या की गई है, वो किस अनुच्छेद, किस भाग, किस अध्याय में की गई है, सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। तो संविधान की भाग संख्या 5, संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 5 में ये बताया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और अध्याय कौन सा है? भाग तो 5 है, अध्याय है 1, फर्स्ट अध्याय में। प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का संविधान के किस भाग में उल्लेख है या किस अध्याय में उल्लेख है? तो भाग है 5 और अध्याय है 1। उसके बाद में अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो पूरी केंद्रीय कार्यपालिका है उसका वर्णन है। केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका का इसमें वर्णन किया गया है। जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है इसका सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो केंद्रीय कार्यपालिका है इसका सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो ये संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो हमारी किसके समान है? हमारा जो जो हमारा राष्ट्रपति है इसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो किसके समान है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति यानी भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ है? तो किसके साथ है? ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति किसके समान है? ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके समान है। उसके बाद में जो ये राष्ट्रपति नाम है ये कहां से लिया गया है? यानी भारत में राष्ट्रपति नाम कहां से लिया गया है?
राष्ट्रपति चुनाव। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में राष्ट्रपति संविधान ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में राष्ट्रपति का पद नाम कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति का पद वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। यानी एक बार फिर से, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसका हमारे संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो हमारे संविधान के भाग संख्या 5 में उसका उल्लेख किया गया है। और उसका हमारे संविधान के किस अध्याय में उल्लेख किया गया है? तो अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद में जो हमारा राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक हमारे राष्ट्रपति का अध्ययन किया गया है। यानी केंद्रीय कार्यपालिका का जो संपूर्ण अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। जो हमारे देश की केंद्रीय कार्यपालिका है उसका सर्वोच्च संवैधानिक अध्यक्ष कौन सा? सर्वोच्च संवैधानिक अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है वो किसके बराबर है? विश्व में किस देश के बराबर है? यानी ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके बराबर हमारे देश की जो संवैधानिक स्थिति, हमारे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। उसके बाद में जो ये राष्ट्रपति नाम है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सभी विद्यार्थी अगर इसको अपने नोट्स के रूप में उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे। उसके बाद में हमारा राष्ट्र गणतंत्रात्मक राष्ट्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? कहते हैं भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? वंशानुगत नहीं होता है, यानी उसमें राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं होती है। उसमें क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के जो प्रतिनिधि है वो किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए भारत का राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो लिख लीजिए इसको भी। भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है क्योंकि, कारण बताएगा इसका, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र है क्योंकि, इसके नीचे आएगा भारत का राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत यानी भारत का राष्ट्रपति क्या है? वंशानुगत नहीं होता है। यहाँ वंशानुगत राजतंत्र नहीं है। यानी वंशानुगत राजतंत्र में क्या होता है? जो राजा होता है वो एक ही वंश का होता है, एक ही वंश का व्यक्ति आगे आगे राजा बनता जाता है। नहीं है? इसका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है।
हमारे देश में राष्ट्रपति पद की शुरुआत कब हुई थी? हमारे देश में राष्ट्रपति पद की शुरुआत कब से मानी गई है? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश है वो देश का जो संविधान प्रमुख रूप से लागू किया गया था, यानी हमारा देश का जो हम स्वाधीनता संघर्ष दिवस मनाते हैं वो कब से होता है? 26 जनवरी से। यानी राष्ट्रपति पद की शुरुआत कब से मानी गई है? 26 जनवरी से। यानी भारत में, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति पद की शुरुआत कब से मानी गई है? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में राष्ट्रपति पद की शुरुआत मानी गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेदों के बारे में। सभी विद्यार्थी जिन्होंने जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 52। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या है? यानी 52 से लेकर जो 78 तक अनुच्छेद है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए बताया गया है अनुच्छेद 52 में, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए बताया गया है अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भारत की जो कार्यपालिका की शक्तियां है वो सभी शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यानी जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति उसका या तो स्वयं उपयोग करेगा या उसके अधीनस्थ जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनसे उनको उपयोग में लेगा। तो क्या होगा? भारत की समस्त कार्यपालिका यानी भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति यानी जो भी शक्तियां कार्यपालिका की वो सब किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित है। निहित है जिसका उपयोग वह स्वयं या तो क्या करेगा? स्वयं करेगा या क्या करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। स्वयं या अपने अधीनस्थों, अधीनस्थ यानी जो उसके अधीन कार्य करने वाले जो अधिकारी है उनके माध्यम से करेगा, के माध्यम से करेगा। या तो स्वयं करेगा या उसके अधीन जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा करेगा। उसके बाद में आता है अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद 54 यानी अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल।
का निर्वाचन मंडल। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। और ये जो प्रक्रिया थी निर्वाचन मंडल वाली, ये किस देश से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। किससे ली गई है, आयरलैंड से। यानी आयरलैंड से ली गई है। कौन कौन से निर्वाचन मंडल इसमें शामिल होंगे, तो पहला है जो हमारी संसद है, जो केंद्रीय संसद है, उसके राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी हमारी संसद के जो दो सदन है, कौन कौन से सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा कौन सा है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य की जो विधानसभाएं है उन विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित सदस्य है उसी को इसमें शामिल किया गया है। तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारे देश के दो केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, एक तो दिल्ली, दूसरी पांडिचेरी। उन दोनों विधानसभाओं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है उनको भी क्या इसमें शामिल किया गया। ये कब किया गया था, 17वें संविधान संशोधन 1992, 17वें संविधान संशोधन 1992, यानी हमारे संविधान में 1992 में एक संशोधन किया गया था, कौन सा, 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों दिल्ली व पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के का मतलब केंद्र शासित और पर का मतलब प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके साथ साथ में दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब कुछ बच्चों के मन में एक विचार उठता है, एक सवाल उत्पन्न होता है कि अब जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जम्मू कश्मीर है उसको शामिल किया गया है या नहीं। यानी पहले जम्मू कश्मीर किसमें शामिल था, राज्य विधानसभा में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उस समय ये घोषणा कर दी गई कि आगामी जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। एक बार फिर से अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। दूसरा, अनुच्छेद 53 में भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां
राष्ट्रपति में निहित है। जो भी कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां है उसमें क्या राष्ट्रपति को प्रमुख माना गया है, जिसका उपयोग वह है स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तीसरा, अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। इसमें क्या बताया गया, 3 प्रकार की, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा 17वें संविधान संशोधन 1992 के बाद के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक को 5-6 भागों में बांटकर करेंगे। ये बिल्कुल 100% गारंटी की कोई भी एग्जाम होगा, अगर आप इस वीडियो को, इस राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी वीडियो है, अगर सभी वीडियो को पूर्णता से पूरा देखेंगे आप, तो 100% इससे प्रश्न वो पुटअप होंगे, 100% है प्रश्न वो इससे आएंगे। यानी राष्ट्रपति से संबंधित एक भी बात हम कहीं अलग नहीं जाने देंगे, यानी पूरी बातों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ राष्ट्रपति टॉपिक में अगले भाग में। जय हिंद साथियों, जय भारत।